साथियों, आप लोगों ने और मैंने भी अपना आधार कार्ड कई बार देखा होगा। एक बार मैंने अपना आधार कार्ड देखा, एक दिन मैं देख रहा था ऐसे ही, तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आधार नागरिकता पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। ये लाइन हमने कई बार पढ़ी है। सरकार कई बार जो है जब आधार बना था और बहुत ज्यादा इसको लेकर के चीजें शुरू हुई, तो ये बात को सरकार ने बार बार कहा भी, सर के आधार कार्ड किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है, नागरिकता नहीं। आपके पास आधार कार्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक। कई जगह हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि हम भारत के लोग, और कहीं पर हम प्रयोग करते हैं कि हम भारत के नागरिक। तो क्या कुछ अंतर है लोगों और नागरिक में? आखिर क्या है कि जी पहचान, मैं भारत में रहता हूं, मेरा आधार कार्ड भारत का है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि मैं भारत का नागरिक ना हूं? क्या जो भारत का नागरिक नहीं है वो व्यक्ति भी अपना आधार कार्ड बनवा सकता है? या आधार कार्ड अगर उसने बनवा लिया है किसी तरीके से, तो क्या वो ये दावा कर सकता है कि वो भारत का नागरिक है? एक नागरिक होने में और एक सामान्य जन, एक आम जनता के रूप में किसी देश में रहने में आखिर क्या अंतर है? मैंने आधार कार्ड से बात शुरू की थी, आप लोगों को लगा होगा सर मैं आधार कार्ड के ऊपर बात करूंगा आज। मैं आज आधार कार्ड के ऊपर नहीं, मैं आज बात करने वाला हूं किसी देश में रहना, किसी देश की जनता होना और किसी देश का नागरिक होना। आखिर क्या अंतर है पीपल और सिटीजन होने में किसी देश से? क्या फर्क है दोनों में? बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे कि जी कोई फर्क नहीं है, जो जो देश का नागरिक, जो देश की जनता है वही तो नागरिक होती है। बिल्कुल, जो देश की जनता है वही देश की नागरिक होती है, लेकिन जो देश में रह रहा है, देश की जनता है, ये होना अनिवार्य नहीं है कि वो देश के नागरिक भी। नागरिकता और किसी देश में रहना यानी उस देश की आम जनता होना और उस देश का नागरिक होना, इन दोनों बातों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो आज के अध्याय में हम जो बात करने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो हम यही समझेंगे कि आखिर क्या अंतर होता है एक देश के नागरिक और उस देश में रहने वाले लोगों के बीच। और आखिर में मेरा एनालिसिस होगा कि क्या ये होना जरूरी है और ये कितना महत्व किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से। तो साथियों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर एक नागरिक और जनता में अंतर क्या हो। देश में रहने वाला हर व्यक्ति उस देश की जनता हो सकता है, नागरिक नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक। कैसे हम समझते हैं एक एक करके। पहले हम समझेंगे कि आखिर जनता और नागरिक में क्या। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं जनता के बारे में कि जनता हम किसे कहें। तो देखिए, देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है, वो कोई भी हो सकता है। दूसरे देशों के व्यक्ति जो हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश के व्यक्ति, शरणार्थी, जो लोग यहाँ पर नौकरी करते हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, जो लोग यहाँ पर दूसरे देशों के जो दूतावास होते हैं उनमें रहते हैं। कई लोगों की पूरी जिंदगियां निकल जाती हैं दूसरे देश में। जैसे हमारे देश के लोग भी जाते हैं, तो जो लोग हैं अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वो नागरिक भारत के ही रहते हैं लेकिन काम वहां होते हैं। इस तरीके की थिंकिंग आ जाती है।
तो आखिर क्या है ये, आखिर ये चक्कर क्या है कि आप रह तो रहे हैं अमेरिका में, लोग आप अमेरिका के हैं और आप नागरिक आप भारत के हैं। अगर मुझसे कोई कहे तो मैं आपको अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं किसी भी देश की जनता बन सकता हूं, लेकिन मैं नागरिक भारत का ही रहना चाहूंगा, मैं अपनी नागरिकता नहीं छोड़ना चाहूंगा। तो आखिर क्या है ये पीपल और सिटीजनशिप का अंतर? पहले हम समझ लेते हैं कि पीपल कौन कौन लोग हैं, जैसा मैंने अभी बताया थोड़ा सा। तो इस तरीके के लोग यानी देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस देश की जनता है, ठीक है। अब उसमें जैसे आजकल हमारे यहाँ बंगाल में काफी टॉपिक चलता है रोहिंग्या है मुसलमानों का, या हम कहते हैं कि जी घुसपैठ करके ये आदमी हमारे देश में आ गया, या जो एम्बेसीज में लोग काम करते हैं वो, या कोई अपना बिजनेस कर रहा है वो, या कोई स्टूडेंट जो विदेशी है और भारत में रह करके अपनी पढ़ाई कर रहा है वो, या कोई कुछ समय के लिए भारत में इलाज कराने आया, हम कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी इंडिया में सस्ती है, वो लोग, इस तरीके का रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो भारत का क्या है, भारत का रहने वाला है, भारत में रह रहा है, तो भारत की वो जनता है। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है, अच्छा, और जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो भारत के ही लोग हैं, वो तो जनता है ही भारत की, जैसे मैं आप सब लोग, हम लोग भी भारत की जनता हैं, जनता में ही शामिल है। तो आखिर ये नागरिक का फिर चक्कर क्या है, सिटीजनशिप की बात कहाँ आ जाती है और आखिर क्यों? तो देखिए, जनता तो सारे लोग हो गए, हम सब जनता हो गए, विदेश के लोग भी जनता हो गए, विदेश में काम करने वाले लोग भी जनता हो गए, वो लोग भी देश की जनता हो सकते हैं जो देश में नहीं रहते हैं, कुछ एक तय समय के लिए देश से बाहर गए हुए हैं पढ़ने, या अपना बिजनेस के उद्देश्य से, या सरकारी नौकर होते हैं तो उनको जैसे 5 साल के लिए विदेश भेज दिया गया कि आप विदेश चले जाइए, आपको विदेश में काम करना है, तो वो जनता तो वो नागरिक तो भारत का ही रहेगा ना वो, इस तरीके की चीज है। तो आखिर ये तो हो गया कि जी जनता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जी अगर ये जनता है तो नागरिक कौन है। वही बात जो मैंने शुरुआत की थी कि आधार कार्ड पे ये लिखा होता है कि ये पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। तो आखिर क्या है ये नागरिकता, इसको हम समझने की कोशिश करें। नागरिकता जब शब्द का इस्तेमाल होता है तो भारत में रहने वाला, भारत का ही मूल निवासी जो भारत में रह रहा है वो भारत का नागरिक है। कानूनी रूप से कैसे है और इसमें क्या क्या टर्म है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप फिलहाल सिर्फ ये समझ लीजिए, जैसे मैं भारत में पैदा हुआ, मेरे बाबा दादा परदादा सब मेरे भारत के थे, मेरे पिताजी भारत के थे, मतलब हम हमेशा से भारत में रहे हैं। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं भारत का नागरिक हूँ, आप लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन एक अमेरिकी जो भारत में आकर के, बाहर से आकर के भारत में रह रहा है और अपना बिजनेस कर रहा है, वो भारत का लोग तो है, भारत के लोगों में शामिल है, क्योंकि वो रह रहा है यहाँ, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है, सो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक नहीं। ऐसे ही कोई व्यक्ति जो विदेश में जाके काम कर रहा है, विदेश में रह रहा है, वो वहां की पीपल में शामिल हो जाएगा, आम लोगों में वो शामिल हो जाएगा, लेकिन जब नागरिकता की बात आएगी तो वो कहेगा यस आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। या आई एम, हमारे देश में हम किसी को पूछ लें किसी विदेशी से तो वो कहता है कि आई एम अमेरिकन, आई एम ब्रिटिश, आई एम यूरोपियन। तो मतलब कि वो यूरोप के नागरिक है, अमेरिका के नागरिक है, ब्रिटिश के नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं। तो नागरिकता एक कानूनी चीज है जो भारत में रहने वाले लोगों को ही मिल। तो साथियों समझते हैं एक नागरिक क्या होता है, नागरिकता क्या होता है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप मूल रूप से भारत के रहने वाले हैं, जैसे कि मैं, मेरा परिवार, हम मेरे पीछे की जितने भी पीढ़ियां हैं वो भारत के ही रहने वाली थी, तो हम भारत के मूल नागरिक हुए। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो किसी दूसरे देश से भारत में आए हों और भारत में रहना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ कानून है, कुछ उसके लिए शर्तें होती हैं, कुछ पूरी करनी पड़ती हैं, और आप हमारे यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, आपको नागरिकता मिल जाएगी।
तीसरी चीज ये होती है कि एक जो सिंपल सा भारत सरकार ने यहाँ पे 3 कंडीशन भी बना रखी है, 3 नियम यहाँ पर फॉलो होते हैं कि 1984 तक, 1984 तक जिसका भी जन्म भारत में हुआ है वो भारत का नागरिक है। 1984 से लेके 2004 तक ऐसे व्यक्ति, सॉरी 1987 तक, 1987 तक जिनका जन्म भारत में हुआ है वो भारत के ही नागरिक हैं, उनको भारत का नागरिक माना जाएगा। 1988 से लेके और 2004 तक जितने भी लोग भारत में पैदा हुए उनके माँ और बाप दोनों का भारतीय होना अनिवार्य है। यानी अगर आपके माँ बाप दोनों भारतीय हैं और आप भारत में पैदा हुए तो ही आप भारत के नागरिक होंगे। 2004 के बाद फिर आप भारत की नागरिकता के लिए जो चीजें हैं वो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, रह सकते। अब यहाँ पर मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, नागरिकता नागरिकता नागरिकता, आखिर होती क्या, मतलब क्या है, ऐसा क्या है नागरिकता में जो अलग है? आप कहोगे जी ये तो सीधे साधा है, जो पैदा हुआ भारत में वो भारत का नागरिक हो गया, जो बाद में पैदा हुआ वो भी भारत का नागरिक, जिसके माँ बाप भारत के वो भी भारत का ही होगा, अपने आप हो गया। तो इसमें क्या नागरिकता क्या हो गई? तो नागरिकता का मतलब होता है कि आपको अगर यदि नागरिकता उस देश की प्राप्त है, यानी आप उस देश के नागरिक, तो आप वहां की कानूनी प्रक्रिया में यानी राजनीतिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं, शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं, आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं, आपके पास ज्यादा अधिकार होंगे, आपके कर्तव्य भी ज्यादा होंगे, आपके अधिकार भी ज्यादा होंगे। जैसे कि जब सोनिया गांधी जी का नंबर आया था प्रधानमंत्री बनने के लिए यूपीए फर्स्ट की सरकार में, तो इस विदेशी मूल का मुद्दा बहुत उठा था कि एक विदेशी देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है। तो वो बेसिकली नागरिकता का ही खेल। हालांकि कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है, कानून कहता है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और देश का नागरिक, बस। तो ये चीज हो गई। तो अब ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए भारत में जो बंदा रह रहा है, कोई भी एक अमेरिकी भारत में आकर के रहता है और भारत में अपना बिजनेस कर पढ़ाई कर रहा है मान लीजिए, तो आप उसको क्या नहीं देंगे? वो भारत में रह भी सकता है, खा भी सकता है, अपनी दवा भी करवा सकता है, छोटा मोटा काम भी कर सकता है, कई सारी चीजें कर सकता है, लेकिन इलेक्शन नहीं कर लड़ सकता, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता, भारत की सरकार के साथ वो कुछ जो है उस तरीके की चीजें नहीं कर सकता कि जी नहीं मेरा देश है आप ऐसे नहीं ऐसे करो ये करो, इस तरीके की चीजें नहीं कर सकता। और उसकी जो स्वतंत्रता होती है वो एक सीमित होती है कि आप यहीं तक सीमित रहिए, आप दूसरे देश के हैं, हमारे देश के नहीं है। जबकि जो भारत का नागरिक है वो भारत में ही रहेगा, भारत का ही खाएगा, भारत में ही नौकरी करेगा, भारत में ही सारे काम करेगा, और उसके पास कोई उसके लिए उसको किसी कागजात की जरूरत नहीं है, कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा। मुझसे कोई डॉक्यूमेंट दिखा हुआ भारत के नागरिक हो, आई नहीं मेरे पास, मैं पैदा ही यहाँ हुआ हूँ, मेरे साथ पुश्तें यहीं पैदा हुई है, तो मैं यहीं का नागरिक हूँ। लेकिन अगर एक विदेशी को हम पकड़ लें तो सबसे पहले उससे उसका कहेंगे भाई अपना पासपोर्ट दिखा, तो है कौन से देश का, और वीजा दिखा, भारत में रहने के लिए तुझे कितने दिन की परमिशन मिली। वोट नहीं दे सकता, राजनीति में भाग नहीं ले सकता, भारत सरकार के ऊपर किसी चीज को लेकर दबाव नहीं डाल सकता, आंदोलन नहीं कर सकता, इस तरीके की चीजें करने की परमिशन हम नहीं देते हैं। यही अगर मैं विदेश में जाता हूं तो ये अधिकार विदेश में मुझे भी नहीं। तो बस यही अंतर है, क्योंकि जब आप राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं तो कानूनी प्रक्रिया में आप अपने आप शामिल हो जाते हैं और आपके अधिकार जो हैं वो बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और एक नागरिक होने के नाते आपको ज्यादा अधिकार, ज्यादा सुविधाएं, या हम कह सकते हैं कि विशेषाधिकार भी कुछ आपको मिलते। तो साथियों, हम अपने संविधान से भी इस चीज को समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि पीपल और सिटीजन का डिफरेंस क्या है। संविधान में कई जगह पर बार बार ये शब्द आया है पीपल, और कई जगह पर यह शब्द आया है कि सिटीजन, यानी आमजन, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति और भारत के नागरिक। तो आप जब भी आगे पढ़ें कभी संविधान या संविधान का कोई अनुच्छेद, तो वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ जाएगा कि एक नागरिक होने का क्या मतलब है और एक सामान्य व्यक्ति होने का क्या मतलब है। दूसरी चीज ये है कि आर्टिकल 21 जो जीवन जीने की आजादी देता है, बात करता है स्वतंत्रता की, तो वो लाइफ में सबको स्वतंत्रता देता है। वहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कि सिटीजन ऑफ इंडिया, वहां पर लिखा हुआ है पर्सन ऑफ इंडिया, एनी पर्सन ऑफ इंडिया।
यानी भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक है नहीं है कोई मतलब नहीं है। भारत का नागरिक कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ जो है कुछ भी करेंगे। उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी अपना रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, और अगर कोई बात होती है तो उसको भी कानून के अनुसार, नियमानुसार। ऐसा नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है तो आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे, जी चोरी करी थी इसको तो फांसी हो जाएगी और भारत वाले को जो है सिर्फ 1 महीने की सजा होगी। ऐसा नहीं है। तो इनका अधिकार ये यहाँ पर देता है। तो आपको ये यहाँ पर समझ आ गया होगा कि पीपल्स और सिटीजन्स में क्या अंतर हो। तो साथियों ये हमने अंतर समझा कि एक आम नागरिक, आम जनता में और एक नागरिक में क्या अंतर होता है। अब हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में नागरिकता जैसी कोई चीज होती नहीं थी पहले। पहले मतलब राजशाही जब थी, जब भारत में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो लोग नागरिक होते ही नहीं थे कहीं के। जो जहां रहता था, जो जहां रह जाता था और जिस एरिया में रहता था, जहां जाता था वहां के वो जनता हो जाता था, वहां रहता था, वहां को और वहां के नियम कानून उस पर लागू होते थे। वो ये नहीं कह सकता था कि मैं वहां से आया हूँ राजस्थान से तो मेरे ऊपर ये अधिकार, जी मुझे ये अधिकार मिल रहा है, या मेरे ऊपर ये कानून लागू होगा, या मैं दिल्ली से आया हूँ तो मेरे ऊपर ये कानून लागू होगा। ऐसी बातें नहीं। ये कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली जो है ये ग्रीक कॉन्सेप्ट है और वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया। एथेंस को हम सबसे पहले मानते हैं डेमोक्रेसी का जनक, कि वहां पर जो डेमोक्रेसी सबसे पहले एथेंस में आई। तो एथेंस में और राजनीति विज्ञान के गुरु, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल भी कहा जाता है, उन्होंने इसकी परिभाषा जो दी थी नागरिकता की, तो उन्होंने नागरिकता सबको नहीं दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एथेंस में जितने लोग रहते हैं, ग्रीक में जितने लोग रहते हैं, सब नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक होने के लिए, देश का नागरिक होने के लिए आपके पास ये होना चाहिए। गोरा होना चाहिए, वहां का लोग होना चाहिए, मतलब वहां के आप निवासी हैं, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप पीढ़ियों से वहीं रहते हुए आ रहे हो, और जो लोग नागरिक थे वो लोग वहां पर शासन सत्ता में सीधा सीधा भाग लेते थे। और उन लोगों को मतलब वो लोग सब भाग लेते थे, फिर कानून बनाते थे, वो सब पर लागू होता था। अब जैसे महिलाएं थी, तो महिलाओं को अरस्तु के समय में नागरिक नहीं माना जाए। मतलब महिलाएं, वो समझते थे कि महिलाएं ऐसी कोई चीज नहीं है, महिला तो कहीं भी जा सकती है, खरीदने बेचने की चीज है। दास जो थे वो नहीं थे। अगर काले लोग थे, बेसिकली काले लोग ही दास हुआ करते थे, तो उनको वो नागरिक नहीं मानते थे। ये मैं अरस्तु को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने परिभाषा दी। तो ये परिभाषा थी नागरिक की। फिर धीरे धीरे समय बदला, चीजें बदली, और जो नागरिक हुआ करते थे वही फैसले लिया करते थे शासन व्यवस्था। फिर जब हम मध्यकाल की तरफ आ जाते हैं, चलते चलते धीरे धीरे, तो चीजें थोड़ा बदलना शुरू होती है। एरिया जो इतना था वो इतना हो गया, और भूमिका जो नागरिक लोगों की थी वो सीमित हो गई। ये हो गया कि भाई आप लोग अपना प्रतिनिधि चुन लें, नागरिक तो सभी लोग हैं। जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया हुई, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया एक वीडियो में, तो आप वहां से देख। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया जब हुई, नेशनलिज्म, एक नेशन यानी एक राज्य का कॉन्सेप्ट वहां से आया कि ये राज्य है, ये राज्य की बाउंड्री है, ये आपकी सीमा है, आप यहाँ इतने में रहेंगे, और आप इस क्षेत्र विशेष के व्यक्ति माने जाएंगे। यानी भारत की ये सीमा है, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये मेरी नागरिकता हो गई। अब लोग बढ़ गए भाई, जब सबको ये कह दिया गया तो लोग ज्यादा हो गए। अब लोग ज्यादा हो गए लेकिन शासन सत्ता में आपका योगदान कम हो गया, जो सामाजिक, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से आपको। उसके बाद फिर धीरे धीरे और ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट इस तरीके का चला। जैसे हमने अमेरिका में देखा है, पहले वहां पे काले लोगों का कोई काम नहीं था। अफ्रीका में गोरे लोगों की सत्ता थी। तो काले गोरे का भेद हमारे भारत में भी रहा है ब्रिटिश काल में, लेकिन हम नागरिक थे। अब यहाँ पर उसके बाद आज का जो समय है, आज का समय तो ग्लोबलाइजेशन उसका है, तो कहते हैं कि ये ग्लोबल नागरिकता है। तो ग्लोबल नागरिकता तो नहीं मिली लोगों को, लेकिन यहाँ पर ये जरूर हुआ है कि अब ऐसे बहुत से कानून हो गए हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हो गई हैं जो पूरे संसार में एक समान रूप से लागू और हर व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं। मैंने कहा ना कि अगर कोई अमेरिकी भारत में आकर के रह रहा है और यहाँ पर अगर उससे कोई अपराध हो जाता है, तो ये नहीं है कि वो अमेरिकी है इसलिए आप उसे फांसी भी चढ़ा देंगे।
उसको भारतीय कानून के अनुसार सजा मिलेगी। या अगर उसको हम अमेरिका को दे देते हैं कि भाई इसने ये हमारे यहाँ क्राइम करा है, तो अमेरिका उसको अपने कानून के हिसाब से सजा देगा कि तुमने भारत में जाके ये करा दिया। ऐसा नहीं है कि जी तुम अमेरिकी हो, तुम भारतीय हो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान के साथ अलग लफड़ा वो, या यूरोपियन हो, या तुम अफ्रीकन हो, इस तरीके की चीजें अब नहीं रही। तो अब जो है ग्लोबल नागरिकता की हम बात करते हैं। और इसके हालांकि ये बहस का अलग मुद्दा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका कॉन्सेप्ट आया, नागरिकता आई, और लोगों को नागरिकता मिली, और इससे लोगों की एक पहचान बनी। जैसे मैं भारतीय नागरिक हूँ, मैं भारतीय, यही मेरी पहचान। तो साथियों अब यहाँ पर बात जो है वो ये हो गई है, आज के समय की अगर हम बात, तो आज का समय जो है वो, जो नागरिकता जो है वो बेसिकली बात करती है समानता की, इक्वलिटी विद डिग्निटी। आप समानता, आपको सम्मान के साथ। दूसरी चीज, यहाँ पर समानता का मतलब ये नहीं है कि मैं 20 साल का एक यंग लड़का हूं और मेरे साथ आप 80 साल के बुजुर्ग को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि रेस लगाओ, दोनों समान है। ये समानता नहीं है। समानता में ये भी देखा जाएगा कि मैं एक 20 साल का यंग लड़का हूँ और सामने वाला जो है 80 साल का बुजुर्ग है, तो अगर रेस ही लगवानी है तो मेरे साथ 20 साल वाले लड़के की लगवाई जाएगी, और बुजुर्गों की लगवानी है तो 80 साल वाले की 80 साल वाले के साथ भी लगवाया। हो सकता है वो लगा भी ना भाई, बेचारा वो एक बीमार हो, किसी प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके की चीजें, या आप 3 महिलाओं को खड़ा कर देते हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 40 साल है, और एक प्रेग्नेंट महिला है, और आप कहते हैं कि रेस लगाओ जी। तो ये समानता नहीं है। समानता का मतलब है आपको जीवन जीने की जो है आपकी डिग्निटी, आपको आपकी मोरालिटी विद वर्थ, आपको जो है एक मतलब पूरा मिला हुआ है कि आप समान हैं, सब लोग इक्वल हैं, सबको सम्मान की नजर से देखना, एक ही नजर से देखना। यहाँ समानता का मतलब ये है कि बूढ़ा, बुजुर्ग, बच्चा, बीमार, डिफरेंटली एबल्ड, पहलवान, गरीब, कमजोर, लाचार, जितने भी प्रकार के लोग हैं सब समान है कानून की नजर में। कानून उसमें कोई भेद नहीं करेगा। जैसा मैंने बताया कि अरस्तु के टाइम पे भेद, कि वहां गोरे होने चाहिए, सफेद लोग होने चाहिए, गोरे होने चाहिए, और उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वहीं के होने चाहिए, उच्च कुल के होने चाहिए, उन्हीं को नागरिकता मिलती थी। आज ऐसा नहीं। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है समानता का नागरिकता के साथ, कि आपको समान दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन समानता, कैसी समानता, वो मैंने आपको बताया। तो जैसा मैंने बताया आपको भी कि ये समानता का यहाँ पर मतलब जो है नागरिकता में, वो ये है कि ऐसी समानता, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति समान नहीं है। हर एक ही आयु वर्ग के दो लोग समान नहीं है, एक ही हाइट के ऊंचाई के लोग हों वो एक समान नहीं, एक ही एक ही जगह पे काम सेम काम करने वाले दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर समानता का मतलब है कि जो आपको सम्मान, आपकी जो भिन्नताएं हैं, आपके अंदर जो भिन्नताएं हैं, उनको स्वीकार करते हुए आपको सम्मान देती है, जीवन जीने की आजादी देती है, स्वतंत्रता। तो यहाँ पर साथियों अब आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता का इतिहास क्या था, पीपल और सिटीजन में क्या अंतर है। तो साथियों वीडियो के आखिर में अब हम चलते हैं और बात करते हैं। देखिए सबसे पहले चीजें जो थी वो ये थी कि पहले मोबिलिटी बहुत आसान थी। लोग कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी आ सकते थे। जैसे हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो अगर ये सब चीजें होती, सिटीजनशिप होती और ये सब होता, और ये इस तरीके की चीजें होती, पुर्तगालियों ने कब्जा भी करा भारत में, कहीं रहा उनका, तो ये सब चीजें नहीं हो पाते, क्योंकि आप आ ही नहीं सकते थे, जा ही नहीं सकते थे, कहीं भी आप कुछ भी नहीं जा सकते थे। तो किसी को कुछ पता, तब उस टाइम पे क्या होता था कि किसी को कुछ पता ही नहीं था। फिर भारत की खोज हो गई, वेस्ट इंडीज खुज गया, खोज लिया गया मतलब भारत के चक्कर में, तो वेस्ट इंडीज बन गया, भारत हो गया, और दुनिया भर की चीजें हो गई, एक कॉन्सेप्ट हो गया, महाद्वीप नए नए खोजे गए। तो इस तरीके की चीजें हुई। तो तब, क्योंकि तब मोबिलिटी बहुत आसान था, आपके लिए बहुत आसान था, आप कहीं भी आ सकते थे, जाते थे। आपने किस्से कहानियों में भी सुना होगा कि भाई कोई व्यक्ति प्यार करने निकल जाता, तो वहां पे सिर्फ जनता होती। मैं एक राज्य है उत्तर प्रदेश में, मान लीजिए एक जगह है, कोई भी छोटी जगह, और वो एक राज्य है, तो बस वो उतना ही है। आप वहां जाकर रहने लगे, बसने लग गए, तो आपके साथ
पासपोर्ट, वीजा, विदेशी, देसी, इन सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप वहां रहिए, काम करिए, वहां के जो नियम है आपके ऊपर फॉलो होंगे, आपके लागू होंगे, और आप वहां रहिए। जब आपका मन ना करे आप वहां से चले आइए, आप अपने घर वापस आ जाइए जहां आप रहते थे। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं। फिर यूरोपियन कंसेप्ट जो आया, जैसे मैंने बताया कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब आई, तो ये नेशनलिज्म का पंगा आया, नेशन का पंगा आया। और यहाँ पर ये चीजें हुई, ये चीजें उठनी शुरू हुई कि भाई वन नेशन, वन सिटीजनशिप, ये इतना मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, ऐसे करके हमने नक्शे को, धरती को जो है लाइनों से बांट दिया। तो जब ये चीजें आ गई, इस तरीके की चीजें आ गई, तो ये मोबिलिटी जो थी जितनी फिजिबल थी उतनी ही कठिन। अब असल में था क्या कि ये सब यूरोपियन जो देश थे, यूरोप में जो छोटे छोटे देश थे, उनकी जो आपसी समस्याएं थी या कलह थी, उनको उन्होंने पूरे विश्व पर थोप दिया। वो लेकर के बाहर आए आए भारत पे कब्जा कर लिया, भारत में भी वही कॉन्सेप्ट। अच्छा, इन्होंने जितना जगह पे कब्जा किया हुआ था और जितनी जगह इन्होंने बंटवारा किया है, अफ्रीका को देखिए आप कितने अच्छे तरीके से बांटा। तो ये जहां भी बंटवारा किया वहां ही लड़ाई है। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, और ऐसे बहुत जगह है, कोई मैक्सिको और अमेरिका, अब तो शायद मैक्सिको शामिल हो गया है अमेरिका, या इस बहुत बहुत सारी जगह है मतलब। तो इस तरीके की चीजें, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उनमें कहीं ना कहीं। और कॉन्फ्लिक्ट भी तभी आए जब ये हो गया कि हम भारत के हैं तो भारत के हैं, वो पाकिस्तान का है, वो लाहौर अमेरिका का है, वो ब्रिटेन का है, इस तरीके की चीजें आई। उसके बाद जो है नागरिकता, फिर धीरे धीरे ये चीजें होने लग गई, तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरीके से मतलब जो है फैल गया पूरे विश्व, पूरे विश्व में जो है ये चीज लागू हो गई। और ये हो गया कि भाई जो जहां रहता है वहां का नागरिक है, आप बाउंड्री में बंधे हुए हैं। अब आज के परिदृश्य में अगर हम इस चीज को समझें, तो आज के समय में वही जैसा मैंने बताया, और मैं जैसा मैंने कहा, मैं हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारत का हूँ। अब मैं तो भारत में रहता हूँ, भारत का हूँ। इंग्लैंड में रहने वाला ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन में रहने वाला ब्रिटेन का है। अमेरिका में रहने वाला अमेरिका का है। स्विट्जरलैंड में रहने वाला स्विट्जरलैंड का है। हॉलैंड में रहने वाला हॉलैंड का है। पाकिस्तान का रहने वाला पाकिस्तानी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली एक तो मोबिलिटी खत्म हो गई। अब आप कहीं आ जा नहीं सकते, अब अमेरिका जाके दिखाओ, आपको भगाया जाएगा, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान तो किसी को भी पकड़ लेता, अगर गलती से भी चले जाओ तो वो जेल में डाल देता है। तो अब बॉर्डर है, ये ऐसे एक लाइन बनी हुई है, ये यहाँ भारत है, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ये चाइना है। तो इस तरीके की चीजें, ये अफगानिस्तान इधर निकल रहा है, इधर पाकिस्तान निकल रहा है, बलूचिस्तान निकल रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो अब ये चीजें हुई। अब यहाँ पर फिर नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि हम यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के लोग हैं, ये हमारी जमीन है, ये हमारी धरती है, बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा, आएगा तो इन सब तरीकों से आएगा, इस तरीके से आएगा, ऐसे नहीं आ सकता, ऐसे कोई कहीं नहीं जा सकता, कोई जमीन कहीं नहीं खरीद सकता, कुछ नहीं कर सकता, इस तरीके की चीजें ये सब होंगी शुरू हुई। जैसा आप लोगों को पता है आज के समय में जैसे जैसे होता है, हम बाहर जाते हैं, पासपोर्ट चाहिए होता है, वीजा चाहिए होता है, इस तरीके की चीजें हमें चाहिए होती है। तो ये मोबिलिटी की जो फिजिबिलिटी थी भी वो खत्म होती चली गई, और ये इस तरीके की चीजें आनी शुरू हो गई। और बेसिकली इससे हुआ क्या कि दुश्मनी पैदा हो गई। भारत पाकिस्तान में क्या दुश्मनी है? मैं आतंकवाद और इन सब चीजों का नहीं जानना चाहता, क्या उनके कंसेप्ट से सोच लो। आतंकवाद वो इसीलिए तो फैला रहे हैं क्योंकि वो भारत को अलग मानते हैं कि भारत अलग है, हम अलग हैं। हम, भारत चाइना की लड़ाई क्या है? यही लड़ाई है कि ये आपका बॉर्डर है, ये मेरा बॉर्डर है, आप मेरी जमीन में घुसा है, कभी हम कहते हैं आपने कब्जा कर लिया, कभी वो कहते हैं आपने कब्जा कर लिया। यही लड़ाई है। अगर फिजिबिलिटी होती है और मोबिलिटी होती है, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो मैं चाहे चाइना में जाके रहता, चाहे रसिया में जाके रहता, चाहे ब्रिटेन में जाके रहता, वहां का बंदा यहाँ आकर के रह लेता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये उस युग में तो संभव था। आज की अगर वर्तमान युग की बात करें तो ये संभव नहीं, क्योंकि अगर आप चाइना में जाकर रहेंगे तो आपके लिए बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। आप कैसे रह सकते हैं चाइना में जाकर के, या अमेरिका में भी आप जाकर के रहते हैं, तो ये आज के समय में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। इसलिए ये आज के समय के अनुरूप ये जरूरत है, ये बनाया गया है, जरूरत है। बिल्कुल नेशनलिज्म होना चाहिए, होता ही है, होना ही चाहिए।
जाहिर सी बात है, आप जहाँ रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसके प्रति आपका समर्पण होना ही चाहिए। और अब इस तरीके की चीजें संभव भी नहीं है। पहले छोटे छोटे राज्य होते थे, आदमी जाता नहीं था ज्यादा दूर, ज्यादा जगह नहीं होती थी। अब यहाँ से पता चला मैं यहाँ से जाके अफ्रीका में बस जाऊं, तो अफ्रीका वालों को ये लगेगा पता नहीं कौन आ गया यार, उनका आदमी हमारे यहाँ। हम अभी भी विदेशियों को ऐसे देखते हैं, अच्छा विदेशी है। तो ये चीज बड़ी होती है हमारे अंदर। फिर जब से हमें ये पता चला कि सारे अंग्रेज इंग्लैंड के ही नहीं होते, तो हमें ये क्यूरियोसिटी रहती है अमेरिका का है, जर्मनी का है कहाँ का ये। तो इस तरीके की चीजें, तो अब ये सब संभव आज के समय में नहीं है। इसके साथ अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, हालांकि बहुत सारी चीजें बदली हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बदला है बहुत, इस इन सब चीजों का विचार उठ रहा है कि ग्लोबल सिटीजनशिप होनी चाहिए, किसी को कहीं आने जाने पे प्रतिबंध ना हो, कोई कहीं भी आए कहीं भी रहे, जहां जिसका मन करे रहे, इस तरीके की चीजें। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये संभव नहीं है आज के समय में, क्योंकि अगर हम भारत के द्वार सबके लिए खोल देंगे, कोई भी आकर के भारत में बस जाएगा या भारत के ही आधे लोग कहीं और जाकर के बस जाएंगे, तो ये दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। और आपको पता है शक्तिशाली जो होता है उसी की जो है वो चलती है। तो जो शक्तिशाली कंट्री हैं, देश हैं, वो फिर अपना ये इनके ऊपर करेंगे। तो मैं ये निर्णय आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग अपना निर्णय बताइए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। पहले वाली व्यवस्था ठीक थी जब हम सिर्फ एक जनता हुआ करते थे, या आज वाली व्यवस्था ठीक है जब हम एक नागरिक। ये निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग इसके बारे में बात करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैंने आसानी से कोशिश की है, ज्यादा टेक्निकल उसमें ना जा करके, कि आप लोगों को समझ में आए। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। आप लोग बताइए जरूर कि आपको ये वीडियो कैसे। थैंक यू।